है अमेरिका से। अमेरिका में एक और भारतवंशी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हेड अब औपचारिक तौर पर काश पटेल बन गए हैं। दरअसल उन्हें घोषित तो पहले ही कर दिया था ट्रंप ने, लेकिन इस पद पर नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है और सीनेट की मंजूरी अब मिल गई है। सीनेट में काश पटेल के पक्ष में 51 वोट पड़े और विरोध में 49 वोट पड़े। गुजराती परिवार से हैं, न्यूयॉर्क में जन्मे काश पटेल। सीधे हम रुख करेंगे, उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, अगर हम बात करें ट्रंप की टीम की, तो उसमें कई भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के लोग हैं उसके अंदर, और ये लोगों को एक अच्छी फीलिंग देता है यहाँ पर रहने वाले लोगों को। अगर इस पद के लिहाज से हम देखें चीज़ों को, तो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें, तमाम घटनाक्रम, FBI के पद पर पहुँचना, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी देखिए, एफबीआई डायरेक्टर बनना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है, वो भी किसी भारतीय मूल के व्यक्ति का वहाँ तक पहुँचना, जिनके माता-पिता गुजरात में पैदा हुए, युगांडा होते हुए अमेरिका पहुँचे और काश पटेल जो हैं वो एक लंबे सफ़र के बाद, अपने एक लंबे करियर के बाद उनको ये ओहदा दिया गया है। एक अलग बात ये रही कि जो सीनेट में कन्फर्मेशन की बात हुई, तो उसमें 2 रिपब्लिकन जो सीनेटर हैं, उन्होंने इनका विरोध किया और 51 जो है उनके पक्ष में आए। उनको कन्फर्म तो कर दिया गया बहुत ही, लेकिन मार्जिनल वोट से उनका कन्फर्मेशन हुआ और 2 रिपब्लिकन ने जो उनका विरोध किया, वो ये कहते उन्होंने विरोध किया कि ये जो नियुक्ति है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है और इसलिए वो इस कन्फर्मेशन का विरोध करते हैं। 47 जो डेमोक्रेटिक सीनेटर्स हैं, उन्होंने तो विरोध किया ही। तो ये एक अलग बात रही कि एक तरह की चुनौती का उनको सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो कन्फर्मेशन हो गया है। और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी नियुक्ति के लिए धन्यवाद कहा है और कहा है कि एफबीआई को मजबूती से जो नियम, कायदे, कानून हैं, उसको इन्फोर्स करने की दिशा में वो काम करेंगे। और जो एक रिट जो कम हो गया है, खासतौर पे जुडिशरी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से जुडिशरी ने पक्षपातपूर्ण तरीके के फैसले दिए पीछे, उसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है और उस दिशा में वो काम करेंगे। तो अपनी कन्फर्मेशन से गर्वान्वित हैं काश पटेल, और भारतीय समुदाय के जो लोग अमेरिका में रहते हैं, उनको भी लगता है कि उनका कोई अपना जो है इस पद तक पहुँचा है। लेकिन जो अमेरिकी अधिकारी, मंत्री या जो कोई भी नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था और वहाँ के कायदे कानून के हिसाब से काम करते हैं। उनके लिए इमोशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, उनके जी। लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करना मैटर करता है। तो देखना है कि काश पटेल किस प्रोफेशनल तरीके से एफबीआई के डायरेक्टर की जो ज़िम्मेदारी है वो निभाते हैं, और अगर भारतीयों की बात है तो किस तरह से उनके लिए एक भरोसे का भाव पैदा करते हैं। उमा, आप हमारे साथ बने रहिए। अब FBI ये जो संस्था है, ये अमेरिका की एजेंसी है, इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है। आपराधिक जांच और आंतरिक खुफिया इनपुट पर काम करती है। संघीय अपराध की 200 से ज्यादा कैटेगरी में जांच का इसको अधिकार है। आतंकवाद, साइबर क्राइम, विदेशी दखल, जासूसी के खिलाफ ये एजेंसी हमेशा सक्रिय रहती है, चौकस रहती है। तो FBI का हेड बनना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये एजेंसी अमेरिका के पूरे सुरक्षा सेटअप के अंदर बेहद इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका है। अब काश पटेल नए चीफ बन गए हैं, इनके बारे में भी जरा हम आपको बता देते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी, न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम है कश्यप प्रमोद विनोद पटेल। यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से बैचलर्स डिग्री इन्होंने ली है। पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से कानून की डिग्री इन्होंने ली है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिप्लोमा इन्होंने हासिल किया है। न्याय विभाग में सुरक्षा मामलों में काम भी किया है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के में विशेष काउंसलर ये रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में कई अहम जिम्मेदारियां इनको दी गई थी। 2024 के चुनाव अभियान में ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार की भूमिका भी काश पटेल ने निभाई है। तो आपको बताएं कि जब इनके नाम का ऐलान हुआ था, उस समय ही काफ़ी जो भारतीय समुदाय था वहाँ पर खुश था, लेकिन इंतज़ार था सीनेट की मंजूरी का, और वो औपचारिक मंजूरी भी अब मिल गई है।